नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 मई शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन लगा देना चाहिए। गहलोत का मानना है कि ऐसा करके ही कोविड-19 की श्रृंखला तोड़ी जा सकती है। उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आगाह किया है कि पहले से ही ऑक्सीजन, दवाइयों और दूसरे उपकरणों की कमी है। अगर इसी रफ्तार से कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती गई तो जल्द ही देश में मेडिकल स्टाफ की भी कमी हो जाएगी। राजधानी में पहली बार डीजल 90 रुपए लीटर जा पहुंचा है और सामान्य पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंचने में सिर्फ 2.5 रुपए ही पीछे रह गया है, जबकि स्पीड पेट्रोल 100 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल पर 32 पैसे और पेट्रोल पर 26 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अब सामान्य पेट्रोल 97 रुपए 44 पैसे और डीजल 90 रुपए लीटर हो गया है। चुनाव नतीजे आने के बाद लगातार तीसरे दिन कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी जन अनुशासन पखवाड़ा रेड कर्फ्यू पर्यावरण को फायदा पहुंचा रहा है। शहर में वायु और ध्वनि प्रदूषण स्तर कम हुआ है। आना सागर में गंदा पानी कम पहुंच रहा है। आम दिन में सड़कों पर सिटी बस, ऑटो टेम्पो, कार, जीप और दोपहिया वाहनों का संचालन 90 से 95% रहता है। इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स 120 से 150 तक रहता था। पिछले 15 दिन से जन अनुशासन पखवाड़ा रेड कर्फ्यू जारी है। इस दौरान शहर के पर्यावरण को फायदा मिलने लगा है। कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार के टीकाकरण और आवश्यक संसाधनों में सहयोग के लिए कॉलेज शिक्षकों ने मदद देना शुरू कर दिया है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल सहित रुकटा राष्ट्रीय ने इसकी पहल की है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षक सीएम कोविड वैक्सीनेशन फंड में राशि जमा करने में जुटे हैं। उन्होंने बैंक खाता भी खुलवाया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सहायता कोष में वेतन भी जमा कराया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट ने गुरुवार को सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। इसमें उन्होंने जिले में कोरोना महामारी को लेकर किए जा रहे कार्य और अस्पताल व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि टोंक में भी 100 सिलेंडर का प्लांट लगेगा। इधर पायलट ने कहा कि सभी को वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। टोंक जिले में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही भारी पड़ रही है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल में स्थापित कोविड-19 लैब में गत 13 दिनों से कोरोना जांच नहीं हो रही है। प्रतिदिन जिले भर से 1000 से 1500 के करीब कोरोना के सैंपल संग्रहण किए जा रहे हैं। इन सभी कोरोना सैंपलों को जांच के लिए जयपुर भेजा जा रहा है। इस कारण संक्रमित मरीजों की जानकारी मिलने में 48 घंटे से भी अधिक का समय लग रहा है। जयपुर में पिछले 15 दिन में 52 लोग अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो चुके हैं। इन सभी को डायबिटीज थी और ये कोरोना संक्रमित हुए थे। ये तो सिर्फ वह आंकड़ा है जो अस्पतालों में पहुंचा है और जिनका पता लग पाया। डॉक्टरों की माने तो गत 1 महीने में यह संख्या 200 से भी ज्यादा होगी। दरअसल डायबिटीज पीड़ितों में कोरोना के बाद म्यूकोरमाइकोसिस नाम की बीमारी हो रही है। इससे आंखों की नसों के पास फंगस जमा हो जाता है जो सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद कर देता है। कोरोना संक्रमण के चलते देश के विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं हो सकेंगी। यूजीसी ने सत्र 2020-21 की सालाना सेमेस्टर परीक्षाएं अग्रिम आदेश तक स्थगित की हैं। हालांकि विश्वविद्यालयों को स्थानीय परिस्थितियों का आकलन कर ऑनलाइन परीक्षाएं लेने को कहा गया है। देश में 993 से ज्यादा राज्य स्तरीय और 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इनसे 39,931 सरकारी और निजी कॉलेज संबद्ध है। इनमें सत्र 2020-21 की स्नातक और स्नातकोत्तर के विषय की परीक्षाएं कराई जानी है। राजमहल क्षेत्र के लोग विभिन्न कारणों से मौत हो जाने पर अंतिम क्रिया पूर्ण करने के लिए प्रतिबंधों के चलते हरिद्वार सहित अन्य स्थानों पर नहीं जा पा रहे हैं। अब लोग बांध किनारे गाइडलाइन की अवहेलना कर पिंडदान के साथ ही अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इससे क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ कुछ दुकानों को छोड़कर अन्य कई दुकानें खुली रहती हैं, जहां बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को दह के पानी में पंडितों की ओर से पवित्र स्नान कराने के साथ ही पूजा पाठ कर पिंडदान का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से गुजरात के जामनगर से रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुक्रवार सुबह कोटा पहुंच गई। यह ट्रेन गुरुवार सुबह 11:53 पर जामनगर से रवाना हुई थी। इसमें 3 टैंकर आए हैं। इनमें करीब 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का भंडार है। कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक अजय कुमार पाल ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य और केंद्र के मध्य समन्वय किया, इससे जल्द ट्रेन रवाना हो पाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।